डिफिकल्टी है अपने आप को स्टडी टेबल पे बिठाए रखना, टीचर्स की बातों को फॉलो करना। दिस इज द रियल स्ट्रगल। तो बहुत सारे लोगों को अभी बहुत सारी चीजों ने घेर लिया होगा, कुछ बहानों ने, कुछ अफसानों ने, कुछ अपनों ने, किसी के तानों ने। एफर्ट एंड प्रैक्टिस के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे, अदर एक्टिविटी से टाइम निकाल लूंगा। अब आप मुझे बताइए कि आप कौन सी कैटेगरी में लाइक करते हो। सर ये है गिव अप एप्टीट्यूड और ये है सर फाइट मारो एटीट्यूड। दिस इज फाइट मारो एटीट्यूड। और दोनों की इनिशियल कंडीशन सेम है और इनकी कंडीशन बदलेगी इसके आफ्टर एफर्ट से। कंडीशन होने के बाद में आपके आफ्टर एफर्ट्स क्या है उससे आपकी कंडीशन बदलेगी। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि किसी के लिए बहुत अच्छे सुकून वाली सिचुएशन है तब वो गिव अप कर रहा है और किसी के लिए सुकून वाली सिचुएशन है तब वो आगे बढ़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों के लिए इनिशियल कंडीशन सेम है। नाउ यू शुड डिसाइड कि आप कौन से एफर्ट या कौन सी कैटेगरी में लाइक करना चाहते हो। आराम से पिक कीजिए, आप बहुत समझदार हैं। तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग स्टूडेंट बी वाली कैटेगरी में जाना चाहेंगे कि सर जहां पर भी हमें दिक्कत आएगी हम वहां पर और फाइट लगाएंगे और हम अपनी एनर्जी लगाएंगे और उसमें ध्यान देंगे और उसको रिवाइज करेंगे, पर हम सर वहां से जीत कर निकलेंगे। आई होप एंड बिलीव यू गॉट दिस। अब जो लोग ए में लाई करते हैं, मैं आपको पहले बोल दे रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है ए में लाई करना, आप ए में लाई कर दिए, बट आप फिर अपनी रैंक और जिस चीज के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं वो भूल जाइए फिर, ठीक है? हाँ, आप फिर ऐसा समझो कि हम सिर्फ एक पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा नॉर्मल सी, बोर्ड्स क्लियर हो जाएगा आपका, वो भी मुझे मुश्किल लग रहा है। एटीट्यूड रखोगे ये फाइट मारने वाला, मैंने एकदम क्लैरिटी ला दी है भैया, ये दोनों थॉट प्रोसेस चल रहे हैं मार्केट में, आपको ये वाली चीज करनी है और इसमें रीजन भी लिख दी है, मतलब स्टेप्स भी लिख दी है। सॉल्व नहीं होने का रीजन पता करो कि क्या कारण है, ऐसे सभी रीजन की एक लिस्ट बना लो, समझ में आया? और उस लिस्ट पे एक्टिवेट हो जाओ, वो लिस्ट अपने पास रखिए प्लीज। बिलीव मी, अगर आपके पास में चैप्टर खत्म होने पर ऐसी एक लिस्ट रहती है तो भाई साहब मजे आ जाएंगे, मजाक नहीं कर रहा हूं। स्टूडेंट बी क्या है सर? एफर्ट, हर तरीके से 3 डायमेंशनल एफर्ट लगा रहा है, हर तरीके से हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, उसके पास हर एक सवाल का हिसाब है कि ये वाला सवाल कैसे होगा, नहीं हुआ तो इसमें क्या गड़बड़ है, और सॉल्यूशन देख ले रहा है। मैं आपको बस यही चीज बोलूंगा बिकॉज मुझे बहुत सारे लोग सुन रहे हैं और धीरे धीरे बहुत सारे लोगों को अब तक बहुत सारे बहानों ने घेर लिया होगा और बहुत सारे लोगों के सामने और बहुत सारी चीजें आ गई होंगी। कुछ लोगों का धीरे धीरे बैकलॉग बनने लगा होगा, कुछ लोग इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे होंगे, कुछ लोग स्ट्रगल नहीं कर पा रहे होंगे। तो मैं आपको सिर्फ इतना बोलूंगा कि बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, बहुत सारा पेन आपको सहना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें गलत होंगी कुछ सही होने से पहले, बहुत सारी चीजें गलत होगी कुछ सही होने से पहले। डे 1 का पेन और डे 1 की स्ट्रगल आपको झेलनी पड़ेगी ताकि आप 1 डे चमक सको, शाइन कर सको, आपकी रैंक जो है वो मार्केट में तहलका मचा दे। तो उसके लिए अगर एक दिन 1 डे, हम बोलते हैं ना हमारा एक दिन आएगा, तो 1 डे आपको शाइन करने के लिए डे 1 जो अभी आपके इनिशियल डेज चल रहे हैं बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भाई। थोड़े मोड़े से कुछ नहीं चलेगा। मैं आपको लॉलीपॉप या छोटे बच्चे तो तुम हो नहीं, हम कई बार अपने लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, अपने एटीट्यूड में थोड़ी सी लीनियंसी रखते हैं, तो बहलाने फुसलाने वाला काम तो है नहीं भाई। स्ट्रगल लगे। और डिफिकल्टी किस पॉइंट ऑफ व्यू से? सवालों के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। डिफिकल्टी है अपने आप को स्टडी टेबल पे बिठाए रखना, टीचर्स की बातों को फॉलो करना। दिस इज द रियल स्ट्रगल। तो बहुत सारे लोगों को अभी बहुत सारी चीजों ने घेर लिया होगा, कुछ बहानों ने, कुछ अफसानों ने, कुछ अपनों ने, किसी के तानों ने, तो कुछ तो पीछे होने लगे हैं। बट आपको नहीं रुकना है, ज्यादा शोर मत मचाया करो, क्योंकि जब शेर शिकार करता है तो वो दहाड़ के शिकार करता है कि दबे पैर चुपचाप। तो अगर आप अपनी रैंक का शिकार करना चाहते हैं तो आपको दबे पैर शिकार करना है। ज्यादा धाड़ो मत कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, कुछ नहीं, उससे शिकार कहीं और चला जाएगा। ठीक है, उसको पता चल गया ना कि तुम ज्यादा हवा में आ रहे हो। आपको दबे पैर शिकार करना है।